Okay, so basically we are done with horizontal as well as vertical motion. Now we are taking some questions in general. This is our first question. Okay, इस question में क्या कहा गया है कि there is a car which is moving and driver applies brakes. ठीक है ना, मान लीजिए इस तरह से है. This is the track और एक कार चल रही है इस ट्रैक के ऊपर. It is going like this way. Okay, and it has a speed of 20 मीटर पर सेकंड. इस कार के पास 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है. और देन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स, और ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है गाड़ी के अंदर एक्सेलरेशन आ जाती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन. ये किस वजह से आया? ये गाड़ी के अंदर आया ड्यू टू द ब्रेक्स विच आर अप्लाइड बाय द ड्राइवर. ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर इसने ब्रेक अप्लाई किया है. मतलब अगर वॉल थोड़ा लंबा बनाते हैं, ये वॉल यहाँ पे है सपोज मान लीजिए. ठीक है, ओके, दिस इज द वॉल, और इससे बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे ड्राइवर ब्रेक मार रहा है. ठीक है ना. चलिए बेटा मैं बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज क्लियरली 50 मीटर. ओके, तो तुम लोग को क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि जब ड्राइवर ऐसा करेगा तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द वॉल. ये पूछा गया है एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. 5 सेकंड के बाद आपको देखना है कि गाड़ी की डिस्टेंस कितनी होगी कार से, है ना, गाड़ी की डिस्टेंस कितनी होगी वॉल से, सॉरी. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक बात बोलो, जब ये ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो एक्सेलरेशन किस वाले डायरेक्शन में होगी? क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने पे डिसेलरेशन आएगी तो एक्सेलरेशन पीछे वाले डायरेक्शन में होगा, ऐसा है. ठीक है ना, एक्सेलरेशन यहाँ पीछे की डायरेक्शन में रहेगा. तो आप इसमें से कोई भी आंसर चूज कर सकते हो. ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन के बाद क्या आंसर दोगे मुझे. ठीक है ना, बताओ क्या है. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो इक्वेशन है जो आप अप्लाई करोगे. एस इज इक्वल टू यू तो आप ले लोगे 20, है ना, और टी आपको बोला गया है 5 सेकंड बाद, प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन आप यहाँ पे लोगे. दिया गया है वैसे एक्सेलरेशन दैट्स -5, कहा तो है एक्सेलरेशन -5 है, और इंटू टी इज 5 स्क्वायर, दैट इज 100 -25 मल्टीप्लाई टू 125. तो आई कैन से माइनस इंटू 125, है ना. 5 स्क्वायर हो गया 25 मल्टीप्लाइड 5, और जब अभी करोगे इट विल बी 37.5. मतलब गाड़ी ने ऑलरेडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? 37.5 मीटर. ठीक है ना. सो फ्रॉम द वॉल गाड़ी कितनी दूर होगी? फ्रॉम द वॉल 50 मीटर की डिस्टेंस टोटल पे थी वॉल से. अब चूंकि ये ट्रेवल कर चुका है 37.5, तो डिस्टेंस होगी 50 माइनस 37.5. तो आपका आंसर जो है इट विल बी 12.5 मीटर, है ना. मतलब ये गाड़ी जो है ना, ये ट्रैवल करते 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 ऐसे हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक यहाँ पहुंच चुकी होगी. मतलब इस गाड़ी ने ऑलरेडी 37.5 मीटर ट्रैवल किया होगा, और अब खाली 12.5 मीटर ये इस दीवार से दूर होगी. ठीक है ना, तो इसका आंसर 12.5 आएगा. ठीक है ना बेटा. एंड इफ यू आर डूइंग सो, इफ यू आर सेइंग सो, एंड दैट टू विद अ वेरी हाई कॉन्फिडेंस, हाँ जी सर बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपके लिए एक झटका यहाँ पे है कि ये आंसर नहीं है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. और जितना हल्के में आपने इस क्वेश्चन को लिया है उतना हल्के में ये क्वेश्चन नहीं है बेटा. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई एडवांस. दिस इज फ्रॉम जेईई एडवांस. ठीक है, उतना भी इजी क्वेश्चन नहीं है जितना आप समझ रहे हो. ठीक है, ये जेई एडवांस से ये क्वेश्चन है. ठीक है ना. अभी आप मुझे पूछोगे सर क्या बोल रहे हैं, जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो क्या हुआ? हमने तो ठीक मेथड लगाया है. हम देख रहे हैं क्वेश्चन वाला पूछ रहा है 5 सेकंड के बाद बताइए डिस्टेंस कितनी है. ठीक है, या 5 सेकंड के बाद मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कहाँ से, दीवार से ये कितना दूर खड़ा है ये कार. ठीक है, तो मैंने तो ठीक इक्वेशन लगाई, मैंने देखा कि 5 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. आंसर आया 37.5.
फिर मैंने कह दिया तो 37.5 50 में से कवर हो चुका है और बचा 12.5। ठीक है, तो ठीक तो है सर, गड़बड़ तो कहीं पे नहीं है, सीधी सी तो बात है, सिंपल सी इक्वेशन। बेटा ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लगता है। ठीक है, दिस क्वेश्चन गोज एब्सोल्युटली रॉन्ग इफ यू डू इट लाइक दिस वे। अब समझाता हूं मैं इस क्वेश्चन में फैलेसी कहाँ पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो क्या है, देख लो। देखो बेटा, समझाते हैं तुम्हें इस क्वेश्चन का असली चेहरा। ठीक, देखो, लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन ऑन दिस पेज। एक ब्लैंक पेज ले रहे हैं तो समझो कि क्वेश्चन कितना खास होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, लेट अस से दिस इज आवर ट्रैक, ये हमारा ट्रैक है। अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत खास होने वाला है ये। दिस इज आवर ट्रैक, और इस ट्रैक पे ये गाड़ी चल रही है लाइक दिस वे। दिस इज द कार विच इज ऑन दिस ट्रैक मूविंग लाइक दिस वे। इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। आप ठीक यहाँ तक हो, एक्सेलरेशन पीछे वाली डायरेक्शन में है, दैट्स 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और देखो क्या होगा, इस गाड़ी को ट्रैवल करना है कहाँ तक, 5 सेकंड तक इसको ट्रैवल करते रहना है, और देखना है फिर दीवार से कितनी दूरी खड़ी हो पाएगी 5 सेकंड के बाद। क्वेश्चन को समझना। आई बेट कि आपने पूरे काइनेमेटिक्स में इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं देखा होगा जो देखने में इतना सिंपल है। छोड़ो यार, 50 मीटर दूर है ये इस दीवार से, वो तो मुझे दिया गया है पहले ही। छोड़ो सारी कहानियां, मुझे बता सकते हो कि एक्सेलरेशन अप्लाई करने के बाद, ये एक्सेलरेशन नहीं है, डिसेलरेशन है ना। हाँ वही एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, गाड़ी को रोकने के लिए। मुझे बता सकते हो ये गाड़ी कितने टाइम के बाद रुकेगी। हाँ, शबाश बोलो, आपके पास फॉर्मूला है सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनली हमें इस गाड़ी को रोकना है, v इज 0, u इज 20, प्लस ए इज -5 और t नहीं पता, तो 20 इज इक्वल टू -5 इंटू +5 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। देख भाई, 4 सेकंड के बाद ही गाड़ी रुकेगी। और आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है एक्सेलरेशन कितनी देर तक अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन ने बोला हुआ है एक्सेलरेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इज अप्लाइड फॉर 5 सेकंड्स। पूछ रहा है ना, पूछ तो रहा है कि 5 सेकंड बाद गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, मतलब 5 सेकंड तक आप एक्सेलरेशन लगा रहे हो। ठीक, ये सवाल ये है कि 4 सेकंड बाद तो गाड़ी रुक रही है, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रेवल की हो गया 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ ट्रेवल के हो गए 2 सेकंड। ठीक है, ये पहला 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया हो गए 3 सेकंड, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया हो गए 4 सेकंड, गाड़ी यहीं पे रुकनी चाहिए। टी इज इक्वल टू 4 सेकंड के बाद गाड़ी रुक जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप फिर भी एक्सेलरेशन लगा रहे हो। अरे सर 4 सेकंड बाद रुक तो गई, अब क्यों एक्सेलरेशन लगा रहे हो। अरे क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 सेकंड बाद भी हम एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं, तो होगा क्या, 4 सेकंड बाद गाड़ी रुक जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन अब भी पीछे की डायरेक्शन में है, तो अगले 1 सेकंड गाड़ी क्या करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे है, अगले 1 सेकंड बेटा जी गाड़ी पीछे चलेगी। अरे ये हुआ ना ट्विस्ट, 4 सेकंड में तो ये रुक जाएगी ना। तो आप अप्लाई कर लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड पर ये इट शुड स्टॉप, 4 सेकंड बाद ये रुकनी चाहिए। लेकिन चूंकि आप उसके बाद भी एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो मतलब ये अब ये अगले 1 सेकंड तक पीछे जाएगी, है ना, है कि नहीं, बहुत खतरनाक है ये। ठीक है, सो मुझे बोलो अगले 1 सेकंड तक होगा क्या। शाबाश, नाउ बताओ फिर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। बताओ इतनी देर में, 4 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। वी हो गया ना 0 स्क्वायर, माइनस यू हो गया 20 स्क्वायर, 2 ए इज -5, एस हमें नहीं पता, तो एस इज इक्वल टू, हम बता सकते हैं 200 स्क्वायर टू 510, तो 20 मीटर, हाँ 40 मीटर। तो जब तक 4 सेकंड में गाड़ी कितना ट्रेवल करेगी, 40 मीटर। तो याद रखना है इन 4 सेकंड्स, ध्यान से समझो, कार विल ट्रेवल, कार विल ट्रेवल, 4 सेकंड में कार कितना ट्रेवल करेगी, 40 मीटर्स, एंड देन विल स्टॉप, और उसके बाद रुक जाएगी। लेकिन हम हैं कि जिद पे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं 4 सेकंड छोड़ो, हम 5 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब बताओ मुझे, ठीक,
अगर 5 सेकंड तक आप और 1 सेकंड तक इसको करोगे आप, ये तो मुझे बोलो ये कितनी डिस्टेंस पीछे ट्रैवल करेगी फिर, है ना? 1 सेकंड तक इसको पीछे ट्रैवल करना है ना, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड, है ना? बताओ फिर। सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं? हाँ जी बेटा, क्यों नहीं लगा सकते? s हमें देखना है कि 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस पीछे की तरफ ना, बैकवर्ड, बैकवर्ड देखना है ना, बैकवर्ड कितनी डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा। तो मुझे बोलो बैकवर्ड कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है? s कितना होगा बैकवर्ड के लिए? बैकवर्ड वाली मोशन कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा? बैकवर्ड वाली मोशन यहाँ से स्टार्ट होगी, और यहाँ पे गाड़ी रुक चुकी है, मतलब हम u को 0 ले सकते हैं। तो s इज इक्वल टू यू को 0 मान ले, t है 1 प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे 5 है, और इंटू 1 स्क्वायर, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगा 2.5 मीटर, ठीक है ना? ठीक, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये 2.5 मीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए ब्रेक जब अप्लाई करेंगे तो, हाँ ठीक है, तो 5 सेकंड बाद, तो हम बोलेंगे इन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स में क्या होगा? 4 सेकंड प्लस 1 सेकंड, 4 सेकंड में ये आगे जाएगा बाय 40 मीटर, ठीक है, और प्लस, ठीक है ना, 5वें सेकंड ये पीछे जाएगा -2.5, वही तो आ रहा था 37.5, लेकिन ये डिस्टेंस थी नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट था, है ना? अगर क्वेश्चन ने इतना पूछा है कि जब गाड़ी रुक जाएगी, शाबाश, जब गाड़ी रुक जाएगी तब कितनी दूर ये खड़ी होगी, अगर ये पूछा गया है कि जब गाड़ी रुकेगी तब कितनी दूर ये खड़ी होगी, तो आप बोलोगे कि जब गाड़ी रुकेगी, रुक तो वो 40 मीटर के बाद ही जाएगी, और तब वो फ्रॉम द वॉल कितना दूर होगा? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आफ्टर स्टॉपिंग डिस्टेंस फ्रॉम वॉल कितना होगा? 50 मीटर टोटल था, 40 मीटर में ही रुक गई, तो अब डिस्टेंस होगी 10 मीटर, वॉल से अभी गाड़ी 10 मीटर की दूरी पर खड़ी होगी, ठीक है? अरे ये बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। 4 सेकंड के बाद गाड़ी रुकेगी, और 4 सेकंड के बाद गाड़ी कहाँ खड़ी होगी? 40 मीटर इसने कवर कर लिए होंगे, और 10 मीटर की दूरी पर ये गाड़ी खड़ी होगी, ठीक है? दिस इज हाउ थिंग्स वी डू। इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, and it shows the discrepancies of those equations, s is equal to ut plus half of at square वाली equations में। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये भी जो नेक्स्ट टाइप है ये भी कभी कभी परेशान करके रख देता है, पुलिस एंड थीफ प्रॉब्लम। बेटा चोर पुलिस का खेल है, ठीक है? देखो क्या है, एक मान लो वो पुराने जमाने की मूवी चल रही है, सामने चोर भाग रहा है और पीछे एक पुलिस वाला दौड़ रहा है, ठीक है? मैं सिचुएशन देता हूँ, जरा इमेजिन करो, इमेजिन नहीं करना है, फिजिक्स अप्लाई करके आंसर निकालना है। देखो क्या, ये है अपना जो है ना, ये पुलिस वाला है, पुलिस वाला, ओके, और यहाँ पे खड़ा है एक चोर, ये चोर है, ठीक है? और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 96 मीटर का, है कि नहीं, है ना? अच्छा, अब कह रहा पुलिस ट्राइज टू कैच ए थीफ, ये चोर भाग रहा है, ये रुकेगा नहीं, चोरी की है तो भागना पड़ेगा ना। द इनिशियल पैरामीटर्स आर शोन, ये कह रहा है कि ये जो चोर है इसकी एक्स, ये ना पुलिस वाला है, इसकी एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चोर की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सवाल है कि फाइंड हाउ आफ्टर व्हाट टाइम द पुलिस विल कैच द थीफ, कितने टाइम के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा, ठीक है? देखो यार ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, दिस इज पुलिस, तो मुझे बोलो कि डिस्टेंस ऑफ द पुलिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस, दैट इज, सर वो तो पता है, यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, ओके सर, तो वो देखते हैं वो कितना है। चलो बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, पुलिस वाले की इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस, दैट इज 20 into टाइम t plus half of acceleration is 4, and then we have a t square. So distance traveled by the police wala, that is 20t plus 2t square. This is nothing but it is distance traveled by police, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन, ठीक है ना?
पुलिस वाले ने बिल्कुल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है। कितने टाइम में? टाइम टी में। अब मुझे बोलो थीफ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतने टाइम में? वो रुकेगा तो नहीं ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ दैट इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो बेटा मसला क्या है, जैसे ये चोर जो था ना पहले ये रेस्ट पे था, लेकिन जैसे ही इसने पुलिस वाले को देखा ये भागना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है चोर की? 0। ये पहले रुका हुआ था, इसको लगा था नहीं पकड़ेगा कोई मुझे। हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज 2, देन वी हैव अ टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीफ इज टी स्क्वायर। ओके, सिंपल है। ठीक, मतलब थीफ यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। जैसे पुलिस वाले ने स्टार्ट किया थीफ भी भागता भागता यहाँ पहुंच गया। ठीक, थीफ चला गया। थीफ इज अ इंग्लिश वर्ड, ठीक है, सुनकर अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बाय द थीफ। नाउ फॉर कैचिंग, अगर पुलिस को इसे कैच करना है तो कंडीशन क्या रहेगी? पुलिस वाला कब इसको कैच कर पाएगा, कब वो इसे पकड़ पाएगा? तो पुलिस वाले को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी? पुलिस वाले को डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, एक तो ये 96 मीटर और प्लस कितनी वाली डिस्टेंस? जितनी डिस्टेंस चोर भाग चुका है ना। मतलब पुलिस वाले को पहले यहां से उठ के सीधा इसकी जगह पर आना पड़ेगा, एक तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को खत्म करना है, और साथ में पुलिस वाले को वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करनी है जो चोर आगे बढ़ चुका है। तो मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस हमने निकाला 20t प्लस 2t स्क्वायर, दैट इज 96 प्लस टी स्क्वायर। दिस इज 2t स्क्वायर, अच्छा ये 20t भी है, प्लस और ये माइनस टी स्क्वायर दैट इज 96। वो टी स्क्वायर यहाँ लाया तो 20t प्लस टी स्क्वायर, इस 96 को यहाँ लेके आओ 0, तो इट विल बी टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 96 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, दैट विल बी यहाँ पे आएगा 4 और 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 ऐसे कर सकते हैं। 24 माइनस, ओके 4 20, एक काम कर सकते हैं 24t माइनस 4t माइनस 96 इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा t इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू माइनस 24। अब मैं जानता हूँ आप बोलोगे वो टाइम नेगेटिव है, वो पॉसिबल नहीं है। तो 4 सेकंड के बाद ये चोर हाँ पुलिस की गिरफ्त में होगा, ठीक है। बिल्कुल 4 सेकंड के बाद पुलिस इसको कैच कर लेगा, ठीक। देखो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बीच में फिजिक्स भी आ जाए ना कुछ नहीं चलता है, ठीक है। तो 4 सेकंड के बाद पुलिस इसको कैच कर पाएगी। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है वैसे, इट सिंपल सिंपल क्वेश्चन है समझने के लिए, लेकिन अच्छा है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट अच्छा है कि वो ये वाला कि पुलिस कैसे इसको कवर करेगी, चोर को पकड़ेगी। पहले तो उसे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, फिर वो डिस्टेंस भी जो चोर ने ट्रेवल की हुई है ऑलरेडी। ओके, एक लास्ट तरह की प्रॉब्लम को समझते हैं। वी कॉल इट इन, हम इसको कार ओवरटेकिंग बोल सकते हैं। कार ओवरटेकिंग वाली प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कि कभी कभी हमें कहा जाता है कि एक कार को दूसरी कार को ओवरटेक करना है, तो कितने टाइम बाद वो ओवरटेक कर पाएगी इसको, ठीक है ना। ऐसा करके हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। काइनेमेटिक्स में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो देखो मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस सिचुएशन में कि ये है अपनी जो है ना गाड़ी है, दिस इज द कार। लंबी गाड़ी है, पुराने ज़माने में वो जो ओल्ड फिल्म्स के जो डाकू हुआ करते थे उनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हुआ करती थी। सपोज इसकी जो लेंथ है ना कार की, देखो बेटा कार की लेंथ भी है 5 मीटर है इस गाड़ी की लेंथ, और ये आगे बढ़ रही है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और इसके पास एक्सेलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। और ठीक इसके पीछे एक रेड कलर की एक बड़ी सी लंबी सी कार जा रही है ऐसे करके, ठीक है। ये कार थोड़ा पीछे है, ओके। और इस कार की जो लेंथ है ना दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 10 मीटर की कार है। लंबी गाड़ी है, बहुत लंबी गाड़ी है, गाड़ी का हो ट्रेन का हो एक ही बात है, और दोनों चल रहे हैं, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है ना दैट 6 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सवाल यह है कि इस गाड़ी का नाम है बी, इस वाली का नाम है ए। तो कह रहा है व्हेन बी
विल ओवरटेक ए, ओवरटेक ए, तो कितने टाइम के बाद गाड़ी बी गाड़ी ए को ओवरटेक करेगी। ठीक है, यूं तो ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन चूंकि इसमें गाड़ियों की लेंथ भी दी गई है, तो इस वजह से ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में खास कुछ नहीं है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, सोल्यूशन देख लो। ये दो गाड़ियां हैं अपनी, ठीक है, चल रही हैं ये गाड़ियां। अब क्या है कि गाड़ियां कब ओवरटेक करेगी, ये तो अभी जो है ना, अभी ये नॉन ओवरटेकिंग है, मतलब ये एक दूसरे को ओवरटेक नहीं किए हैं अभी। अभी कुछ टाइम रुको, ओवरटेक भी कर लेंगी। ठीक है, थोड़ा रुको। चलो ओवरटेक करने का समय आ गया बेटा। देखो ये ए वाली गाड़ी जो है ना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि एक सेकंड एक सेकंड, ये वाली गाड़ी को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये ए वाली गाड़ी है, ठीक है ना, ऐसे। मतलब ए वाली गाड़ी जो है ना, पहले थोड़ा आगे चली है, ऐसा नहीं है कि रुकी हुई थी, आगे चली है। ठीक, अरे बेटा पहिए तो छूट गए। सॉरी, पहिए नहीं है, ऐसे हैं। ये गाड़ी आगे चली है और कितना आगे बढ़ी है, लेट अस सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, एस ए, इतना ये गाड़ी आगे है। लेकिन बी वाली गाड़ी कहाँ है, बी तो इसको ओवरटेक कर चुकी है ना। अब बी वाली गाड़ी देखो कहाँ पे है, ओवरटेकिंग हो गई है, गाड़ी बी वाली यहाँ पर है अब, मतलब ओवरटेकिंग हो गई है, तो बी ने ए को एग्जैक्टली ओवरटेक किया हुआ है ऐसे करके। ओके, ओवरटेकिंग हो गई है, बी ने ए को ओवरटेक कर चुका है ये। ठीक, ये गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई है, दिस इज द डन, ओवरटेकिंग इज डन। ठीक, तो ये गाड़ी कितना दूर ट्रेवल कर चुकी है, अगर ये यहाँ से थी और ये गाड़ी अब यहाँ से आ गई है, यहाँ एस बी इज द डिस्टेंस जो इस गाड़ी ने ट्रेवल किया है। ये कितना है बेटा, 10 मीटर, हाँ जी सर 10 मीटर है। और उस गाड़ी की लेंथ कितनी है, इस गाड़ी की लेंथ है 5 मीटर। ओके सर, ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, पहले मुझे बी की डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज यू टी, यू है उसके पास 6, टी नहीं पता, 1/2 ऑफ ए उसके पास 4 है इंटू टी स्क्वायर। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे निकलेगा 6t प्लस 2 2 r 2 दिस इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय बी, मतलब ये वाली डिस्टेंस। नाउ मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए की डिस्टेंस कितनी है, उसकी इनिशियल कितनी है 2 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सलेरेशन कितना है उसका 2 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज 2t प्लस टी स्क्वायर। ठीक, अब बताओ, अब आपको आना चाहिए फॉर ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग के लिए कंडीशन क्या है, ओवरटेकिंग के लिए कंडीशन क्या है कि ए की जो डिस्टेंस है ना, ओवरटेकिंग के लिए कंडीशन ये है बेटा कि गाड़ी बी कब ए को ओवरटेक करेगी। देखो गाड़ी बी ए को ओवरटेक कब करेगी, ध्यान से समझो। पहले तो इस गाड़ी को 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा बी वाली को। क्यों, क्योंकि जब 5 मीटर ए की ही लेंथ है ना, तो पहले तो गाड़ी को ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर इस गाड़ी को ही पीछे छोड़ देना है। मतलब पहले इसकी गाड़ी की लेंथ ट्रेवल करनी है, प्लस फिर वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करनी है जो ए ने ट्रेवल की है। ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 2t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। और इस गाड़ी की अपनी लेंथ भी है 10, मिलाकर हो जाना चाहिए इसकी डिस्टेंस 6t² प्लस 2t²। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, बी को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, देख मैं कह रहा हूं कि बी को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एस बी, दैट शुड डिस्टेंस शुड बी ए गाड़ी का 5 मीटर, ठीक है, प्लस अपना 10 मीटर, और प्लस वो डिस्टेंस भी जो ए ने कवर की है ना। बी को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, जो ए ने कवर की है डिस्टेंस वो, और 5 मीटर और 10 मीटर, 5 मीटर खुद का है ना दूसरी वाली गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, और 10 मीटर आगे जाने के लिए, ठीक है, मतलब जो इसकी अपनी लेंथ है। तो यहाँ से बेटा फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट देन सॉल्व, फिर तो इजी है, टी यहाँ से निकालो कितना आएगा। अब इसमें कुछ खास नहीं रहा इस क्वेश्चन में करने को।
I hope you have got my point. Okay, that's simple. So this is more than enough in these type of motions, horizontal as well as vertical motion. So I guess we'll have some one more session. I guess on general questions we'll have one more session in which we will discuss some PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट, देखो दो एग्जाम्स के मैं डिस्कस करूंगा, नीट और आई गेस जेई जो मेन के सवाल हैं, एडवांस के नहीं, जेई जेई मेन के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि जो बेस्ड है इन्हीं तीन इक्वेशंस के, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ इट स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, वी इज इक्वल टू यू प्लस एट, या एस एन एस बी और वी स्क्वायर वाली इक्वेशंस, ठीक है, और एस एन एथ वाली इक्वेशंस, इन पे जो बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है, देन वी विल मूव टू graphs I guess, ठीक है, in next session. So till then, keep practicing your questions and do as many as questions possible. So see you next class. Till then, fi amanillah.